इसी प्रकार के क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय पर उपलब्ध होती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ग्रोथवेल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे भारत चाइना वार के ऊपर और साथ ही आपको बताऊंगा कि इस तनाव भरे माहौल में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। देश के उन महान वीरों के बारे में आपसे बात करूंगा जिन्होंने अपनी शौर्य गाथा से चीन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। भारत का एक एक सैनिक चीन के 10-10 सैनिकों के बराबर है। आज हम सभी देशवासियों का ये परम कर्तव्य है, हम अपनी देश की सेनाओं के साथ मजबूती से खड़े रहें, अपनी देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं। ध्यान दें, किसी भी तरह की वार को शुरू होने से पहले साइकोलॉजिकल वार शुरू हो जाती है। देश में छुपे हुए गद्दार रूमर्स को फैलाएंगे, देश में छुपे हुए गद्दार आपको झूठी सूचनाएं देंगे। आपको ध्यान रखना है, किसी भी सूचना को जांचे बिना फॉरवर्ड ना करें। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको करना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी से जीने का अधिकार नहीं। भारतीय सैनिकों की यह हमेशा परंपरा रही है, अनुशासन, दृढ़ निश्चय, शूरवीरता। उन्होंने अपनी शूरवीरता से हमेशा भारत माता के मस्तक को ऊंचा रखा है। ऐसे ही आज एक वीर के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा, कैसे उन्होंने सन 1962 के युद्ध में चीन को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। उस वीर का नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 17 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपने शौर्य व अदम्य साहस से वीरता की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसको आज भी चीन मानता है। अरुणाचल प्रदेश की त्वांग घाटी में ये लड़ाई लड़ी गई, जिसको बैटल ऑफ नूरानोंग के नाम से जाना जाता है। इसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपने अदम्य शौर्य व साहस से चीन को 3 दिन तक वहां पर रोके रखा, और न केवल रोके रखा बल्कि चीन को जबरदस्त नुकसान भी इस लड़ाई में पहुंचाया। इससे पहले चीन की सेना 2 बार इस पोस्ट से हारकर जा चुकी थी। तीसरी बार उसने मशीन गन, मोर्टार व तोप आदि से जबरदस्त हमला किया, जिसका लगातार मुकाबला करते हुए राइफलमैन जसवंत सिंह अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। यहाँ पर जसवंत सिंह के साथ केवल 2 सैनिक बच गए, बाकी सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जसवंत सिंह उन 2 सैनिकों की सहायता से लगातार बंकरों से फायरिंग करते रहे। ये बंकर बदल बदल कर फायरिंग करते रहे ताकि चीन की सेना को पता न चले कि भारत के सैनिक मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की टुकड़ी को 2 बहनों ने बहुत ही सहयोग किया। इनका नाम था सेला व बूढ़ा। इन्होंने रसद व खाने की आपूर्ति लगातार बनाए रखी, जिससे हमारे सैनिक लगातार युद्ध करते रहे। अंत में जसवंत सिंह रावत ने अपने दोनों सैनिकों को हेडक्वार्टर मदद के लिए भेज दिया और जसवंत सिंह रावत घायल होने के बावजूद लगातार चीन की आर्मी का सामना करते रहे। इन्होंने पूरी शिद्दत से चीन की आर्मी का सामना किया और उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अंत में वीर गति को प्राप्त होने के बाद भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया और आज भी इनके नाम का मंदिर वहां पर बना हुआ है। जिस जगह ये शहीद हुए उस जगह को जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह रावत को वहाँ के सैनिक आज भी जिंदा मानते हैं और ये समझते हैं कि वो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। इनका एक यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, जिसे गैर सरकारी रूप से पूरी सुविधा दी जाती है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे ऐसे महावीर के बारे में जिसने अपने शौर्य व साहस से चीन को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। 13 कुमायूं रेजिमेंट के नेतृत्वकर्ता मेजर शैतान सिंह ने चीन का न केवल डटकर मुकाबला किया बल्कि चीन को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया। चीन की PLA ने इनकी पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया और उनका इरादा था एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क को रोक दिया जाए, जिससे भारत को किसी भी प्रकार की रसद व सामान की आपूर्ति ना हो पाए। मेजर शैतान सिंह चीन की सेना के इस इरादा को भाप गए थे। उन्होंने अपनी सेना को इस व्यूह रचना के साथ खड़ा किया ताकि वो डटकर उनका मुकाबला कर सकें। 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने एक जबरदस्त अटैक किया, जिसका भारतीय टुकड़ी ने जबरदस्त जवाब दिया। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों के द्वारा लगातार दिए गए जवाब से चीन की आर्मी को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर मोर्टार व गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि चीन की आर्मी वापस भागने को मजबूर हो गई। इस निर्णायक युद्ध में भारत के भी काफी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन चीन की सेना ने हार नहीं मानी। वो वापस पुनः 1 दिन बाद लौटकर दोबारा आए और जबरदस्त युद्ध की शुरुआत की। इस युद्ध को नेतृत्व करते हुए मेजर शैतान सिंह ने न केवल अपने इरादों से चीन की सेना को बहुत परेशान किया बल्कि लगातार चीन की सेना का मुकाबला करते रहे। मेजर शैतान सिंह ने 3 गोली लगने के बावजूद भी अपने आप को युद्ध से अलग नहीं किया। उनके साथी उन्हें मेडिकल सपोर्ट के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने साफ मना कर दिया। वो पेट में गोली लगने के बावजूद उन्होंने मफलर से अपने पेट के खून को रोके रखा और लगातार गोलियां बरसाते रहे। अंत में जब कुछ ही सैनिक इनके साथ बाकी रहे तो उन्होंने अपने सैनिकों को वापस
जाने का आदेश दिया और उनसे कहा कि मेरे लिए एक मशीन गन आप ऐसे सेट कर दो जिसे मैं पैरों से भी चला सकूं। उन्होंने मशीन गन के ट्रैगर को रस्सी के द्वारा बांधकर अपने पैर में बांध दिया और जिससे लगातार वो गोलियां चलाते रहे। मेजर शैतान सिंह को लगातार गोलियां चलाते चलाते पूरा दिन बीत गया। इसके बावजूद मेजर शैतान सिंह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने साहस से न केवल चीन की आर्मी को नुकसान पहुंचाया, मेजर शैतान सिंह अपने पैर में बंधी रस्सी के माध्यम से लगातार मशीन गन को चलाते रहे और पूरी शिद्दत से चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। उन्होंने अंतिम सांस तक चीन की सेना से लोहा लिया। दोस्तों, यहां पर मेजर शैतान सिंह द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया उससे चीन की सेना के पैर उखड़ गए और वो वापस लौटने को मजबूर हो गए। मेजर शैतान सिंह का शव 3 महीने बाद में रेड क्रॉस को मिला और वो उसी स्थिति में मिला जिसमें वो लगातार पैर के द्वारा मशीन गन को चलाते रहे। बाद में भारत सरकार ने इनको शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर शैतान सिंह अदम्य साहस व शौर्य की एक ऐसी मिसाल बने जिसको आज भी भारतीय आर्मी में मिसाल के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर जो तनाव आजकल चल रहा है उसके बारे में तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया होगा, काफ़ी सुना भी होगा, लेकिन जो सच्चाई है इसकी उस पर थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डालना चाहूँगा। भारत चीन सीमा पर जो तनाव है वो सीमा के खुली होने के कारण है। कोई भी देश के नागरिक या सैनिक एक दूसरे की सीमा में आने जाने के लिए स्वतंत्र थे अब तक, लेकिन कुछ टाइम से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने पूरी स्वतंत्रता पर रोक लगानी शुरू कर दी है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सीमा के आसपास हो रहा है, जिसकी वजह से चीन बहुत परेशान है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चीन की सीमा पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना होने के कारण चीन को एक एडवांटेज थी कि वो कभी भी अपनी सीमा पर आकर हमें धमका सकता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारी सेना मिनटों में वहां पर पहुंच सकती है और अपनी सीमा को जबरदस्त तरीके से रक्षा कर सकती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण चीन अपनी हद में रहने को मजबूर है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट है। यहाँ पर कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ चीन की सीमा पर देख रहे थे कि चीन के सैनिक किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा कि चीन के सैनिक भारत की सीमा में अंदर घुसकर कोई अस्थायी निर्माण कर रहे हैं तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें जवाब में दोनों तरफ से हाथापाई हुई। उस हाथापाई में कर्नल संतोष बाबू को गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ये खबर जैसे ही बिहार रेजिमेंट के बाकी सैनिकों तक पहुंची वो आग बबूला हो गया और वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। भारत के इस वीर सैनिकों ने चीन के 18 सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी और इससे भी कहीं ज्यादा चीन के सैनिकों को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। इस स्थिति में चीन को ला दिया कि वो घुटनों पर बैठने को मजबूर हो गया। आज चीन मुंह छुपाकर बैठा है, ये भी नहीं बता सकता कि उसके कितने सैनिक मारे गए। सन 1962 के युद्ध के बाद चीन ने ऐसी हिमाकत नाथुला में भी की थी, लेकिन नाथुला में भारतीय सेना ने उन्हें इतना जबरदस्त सबक सिखाया था कि चीन के 450 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने उसको भी कबूल नहीं किया था। कई साल बाद जाकर चीनी मीडिया ने कबूल किया था कि हमारा वहां पर कितना जबरदस्त नुकसान हुआ। ऐसे ही भारतीय सैनिक लगातार चीन को बीच में भी सबक सिखाते रहे हैं, लेकिन चीन इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। चीन के चारों तरफ जितने भी देश हैं वो 14 देशों के साथ चीन की सीमा विवाद है और इसके अलावा कुछ देशों के साथ समुद्री विवाद भी है। लगभग 23 देशों के साथ चीन का लगातार सीमा विवाद चल रहा है। यहाँ न केवल हमें अपनी सेना का साथ देना है, बल्कि सेना का इतना उत्साह बढ़ाना है कि वो अक्साई चीन को तो हासिल करे ही करे, तिब्बत को आजाद भी करा दे। और साथ ही हम अपने माध्यम से भी भारतीय सेना को इतना बूस्ट करने की कोशिश करें जिससे हांगकांग को भी एक आज़ादी मिले और ताइवान को भी एक अपनी पहचान मिल पाए। ताइवान चीन के द्वारा नियंत्रित एक ऐसा देश बन गया है जिसको चीन कभी अपने से अलग नहीं करना चाहता, जबकि ताइवान मेन चीन है। चीन की मुख्य धारा ताइवान से निकलती है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन की ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, चीन का सामान खरीदना बंद कर दो या चीन के मोबाइल मत खरीदो। यहाँ पे मैं आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुर्दे को मूंढने से उसका वजन कम नहीं होता। आपको वो प्रयास करने हैं जो ठोस हों, जो ऐसा हो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ना केवल चीन की नाक कटे बल्कि चीन कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये हो सकता है हमारे द्वारा, यदि चीन के द्वारा सताए गए जितने भी लोग हैं हम उनको अपना समर्थन देना शुरू कर दें। जैसे ताइवान उनके द्वारा सताया हुआ, जापान उनसे परेशान है, आज तिब्बत उनसे परेशान है। तिब्बत का दलाई लामा भारत के धर्मशाला में रहते हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। हांगकांग के जो आंदोलन है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर चीन को हम जितना नुकसान पहुंचा सकें वो पहुंचा सकते हैं। आप फेसबुक पर रहते हैं, व्हाट्सएप पर रहते हैं या दूसरे कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर रहते हैं, वहां पर एक पेज बनाकर यदि उस कैंपेन को आप मजबूती दे सकें तो प्रयास कीजिए। तिब्बत, ताइवान और हांगकांग के छात्रों ने बहुत बार चीन के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन चलाया है। उस आंदोलन को हमें समर्थन देना है और उसके फोटोज को हम गूगल से उठाकर उन पेजों पर डालें जिससे पूरी दुनिया को पता चले चीन का काला मुंह कैसा है। चीन उर्रीगर मुसलमानों पर न केवल यातनाएं करता है बल्कि उनके अंगों को निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है। हमें ये बातें पूरी दुनिया के डोमेन में लानी है, पूरी दुनिया में ये बातें फैलानी है और हमें अपनी सेना का सपोर्ट करने के लिए अपनी डीपी पर मैं भी सोल्जर हूं
इस तरह की डीपी लगानी है। जब आप किसी हीरो, किसी हीरोइन, किसी अभिनेता वगैरह की फोटो अपनी डीपी पर लगा सकते हैं, तो एक भारतीय सैनिक की डीपी क्यों नहीं लगा सकते? आपको ये शो करना है कि मैं भी पैट्रियटिज्म के मामले में अपने देश के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी सेना को हमेशा सपोर्ट करूंगा, मैं भी एक सोल्जर हूं। ऐसी एक डीपी अपनी फेसबुक पर, अपनी व्हाट्सएप पर आप जरूर लगाएं, जिससे भारतीय सेना को यह एहसास हो, जब भी कोई सैनिक अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखे तो उसे एहसास हो कि मेरे सभी दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे सभी रिलेटिव मेरे साथ हैं और मेरे चाहने वाले, मेरे पहचान वाले सभी लोग मेरे साथ हैं। और हमें और आपको एक चीज़ बहुत गहराई से पहचाननी है, कोई भी नेता यदि गलत बोलता है, सेना के खिलाफ बोलता है या भारत के देश के खिलाफ बोलता है, तो उस व्यक्ति को तो एक बार को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उस मीडिया हाउस, उस अखबार, उस न्यूज़पेपर को कभी भी हमें माफ़ नहीं करना है जो उसकी खबर को छापता है। सही मायने में असली गद्दार ये न्यूज़ चैनल वाले, ये न्यूज़पेपर वाले हैं जो ऐसी खबरों को छापते हैं और बढ़ा चढ़ाकर भारत के नुकसान को बताते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं, अंदर खाने ये बिके हुए लोग हैं। मेरा संदेश आप तक पहुंच ही गया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंत में फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि हमें भारत की सेना को सपोर्ट करना है। भारत की सेना का एक एक सैनिक 10-10 सैनिकों के बराबर है।